चलो देखो, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा कॉमन कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। देखो जैसे एक सर्किल है इस प्रकार का, ये सर्किल है और एक सर्किल और है जो इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एक सर्किल ये है, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, ठीक है। अब इस सर्किल का सेंटर मान लो O है और इस सर्किल का सेंटर क्या है, O डैश है, ठीक है। तो ए और बी को मिला दोगे तो ये ए बी जो होगी, वे ए बी दोनों सर्किल की कार्ड है कि नहीं। ए बी इस सर्किल की भी कार्ड है और ए बी इस सर्किल की भी कार्ड है। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट लिए जाएं, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वे क्या कहलाती है, उस सर्किल की कार्ड कहलाती है। तो ए बी क्या है, इस सर्किल का कार्ड है और ए बी इस सर्किल का भी कार्ड है। तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो होती है कॉमन कार्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, अर्थात ये ओ डैश ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है और ओ डैश ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। क्या बोला, ये दो सर्किल है जिसका सेंटर है पहले का O पर है, दूसरे का O डैश पर है और दोनों सर्किल एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ए और बी पर काटते हैं। तो ए बी क्या है, पहले सर्किल का भी कार्ड है और ए बी दूसरे सर्किल का भी कार्ड है। तो बोल सकते हैं कि ए बी कॉमन कार्ड है। ए बी क्या है, कॉमन कार्ड। तो इनके दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ओ डैश क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर भी है और ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी को मिलाया, ठीक है। ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी, ठीक है। ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश ओ डैश बी, ठीक है ना। दोनों को मिलाते हैं, तो मिलाने से क्या मिला आपको, इस ट्रायंगल में देखते हैं, एक ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश और दूसरा है ओ बी ओ डैश। तो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ओ डैश ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड। ये वाला ट्रायंगल कौन, ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस यस यस। इन दो ट्रायंगल की बात की है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये साइड इस साइड के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड। यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ये वाला एंगल ए ओ डैश एंगल बी ओ डैश इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब हम इस ट्रायंगल यानी ओ एम वन एम पर काटती है ये, इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ओ एम ए और ओ एम बी, इसका नाम 1 और 2 रख दिए है ना। अब इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, एज एबव प्रूफ। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। यस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ये छोटे वाले, ठीक है। ये एंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज एबव प्रूफ, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, SA S से। अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPC, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, और AM इज इक्वल टू DM बाई CPCT, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम क्या है 180, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, बट एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, तो 4 के स्थान पे भी एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90, एंगल 4 इज इक्वल टू 90, और ये भी पता हो गया कि AM इज इक्वल टू BM भी है, तो ये मिड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट से होकर लाइन जाती भी है और परपेंडिकुलर भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। thus OO dash is perpendicular bisector of common chord AB, OO dash is perpendicular bisector of common chord AB, ठीक है। क्या समझ में आया आप लोगों को? दो सर्किल थे, एक सर्किल का सेंटर O है और दूसरे सर्किल का सेंटर O डैश है, ठीक है, दोनों सर्किल A और B पर काटते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की क्या होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ा OA OB O डैश A O डैश B को मिलाना पड़ा, ठीक है। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा। वैसे हमारे पास कोई तर्क नहीं था जिसके माध्यम से कह सकें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को OA O डैश और OB O डैश को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, ठीक है। तो दोनों में क्या आप देखें ये साइड इस साइड के इक्वल बाई CPCT है, क्या लिखते OA रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। O डैश आप लोग सब कोई बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, O डैश इज इक्वल टू O डैश कॉमन साइड, यस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, ठीक है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT से हो गया, तो ये जो एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल है, वही एंगल इस छोटे वाले में भी तो एंगल 1 है, ठीक है। जब बड़े वाले ट्रायंगल की मदद से हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिए, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी ये एंगल है और इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड, तो यस AS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन OAM और OBM, ठीक है, यस AS से, इसलिए क्या होगा AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT, but angle 3 plus angle 4 is equal to 180 linear pair angle, linear pair angle, ठीक है। और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो 4 के स्थान पे भी 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 90, एंगल 4 इज इक्वल टू भी 90, तो जब दोनों साइड का एंगल 90 डिग्री का हो गया और AM AB का मिड पॉइंट भी हो गया, इसका मतलब ये क्या है दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आया? तो लिखो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट, if two circle intersect, लिखो if two circle if two circle intersect at 2 points, if two circle intersect at इतना ऊपर लिख दिख नहीं रहा है,
if two circle intersect at 2 point, ठीक है, 2 points है, prove that their center lies on perpendicular bisector of common chord. कॉमन कार्ड देयर सेंटर, उनका जो सेंटर होगा कहाँ कंटेन होगा, कॉमन कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन होगा. इट मीन्स ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है ना, इसका अर्थ होगा तो ओ डैश कहाँ कंटेन है, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ओ डैश कंटेन है. इसका मतलब ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड AB. ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दो सर्किल हैं आपके पास, एक सर्किल का सेंटर क्या है और दूसरे का ओ डैश है. वे एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सर्किल ए और बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को, है ना. अब देखो, तो सर्किल को लिखने की परंपरा है, ऐसे लिख देते हैं, जैसे सी लिख दिए और एक का ओ और कामा आर, एक ठीक सर्किल लिख देंगे ओ डैश कामा आर डैश. दो सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका सी का मतलब सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ऊपर है, रेडियस आर है, और दूसरा सर्किल जिसका सेंटर ओ डैश पर है, रेडियस आर डैश है. रेडियस दोनों के अलग अलग है, वो जरूरी नहीं कि इक्वल हो. ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, गिवन टू सर्किल, एक को हम सी लिखेंगे और कामा ओ आर एंड सी कामा ओ डैश आर डैश, विच इंटरसेक्ट टू सर्किल सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर इंटरसेक्ट to each other at point A and B. So to prove O dash is perpendicular, O dash is perpendicular bisector of common chord AB. O dash is perpendicular bisector of common chord AB. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रूफ में आते हैं, कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन OA OB, ज्वाइन OA OB O dash A and O dash B. ज्वाइन OA OB O dash A O dash B. ठीक है, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल O A O dash and triangle O B O dash. इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं तो क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई
रेडियाई ऑफ सेम सर्किल ओ इज इक्वल टू ओ बी। फिर क्या लिखेंगे, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई सेम सर्किल, ठीक है। ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश कॉमन साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यस यस यस, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश बाई क्या, यस यस यस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल बाई यस यस यस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या हो जाएगा, सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी, इम्प्लाइड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एम ए या एम इज इक्वल टू बी एम, इन दोनों का रीजन क्या होगा, बाई सी पी सी टी। सर एम इज इक्वल टू पीएम कैसे हो गया, अच्छा एम इक्वल टू एम नहीं होगा तो आगे प्रूव करना पड़ेगा, यस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी। अब इस ट्रायंगल पर विचार करेंगे, कौन ट्रायंगल पर, ओ ए एम और ओ बी एम, है ना। इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल प्रूव कर लिए ताकि इस ट्रायंगल में भी काम आ जाए, है ना। ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल में तो एंगल 1 है ही, और इस छोटे वाले का भी एंगल 1 है, और इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल 2 है, और इस छोटे वाले एंगल का भी एंगल 2 है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज एबव प्रूफ। और फिर क्या लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस क्राइटेरियन ऑफ ओ कॉन्ग्रुएंसी, ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम बाई एस एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एएम इज इक्वल टू बीएम, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एम इज इक्वल टू बी एम, दोनों का रीजन क्या होगा, बाई सी पी सी पी, ठीक है। इट मीन्स ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड ए बी, और ओ एम और ओ डैश कोइंसाइड, ओ एम है और ओ डैश कोइंसाइड नहीं है, एक के ऊपर दूसरी है, देखो ओ डैश के ऊपर से जा रही है ओ एम, कोइंसाइड लाइन है। यदि ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए बी का, तो ओ डैश भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, ठीक है। आइए ओ डैश को मिलाने वाले कहने का मतलब दोनों सर्किल का सेंटर ए कॉमन कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंटेन, ठीक है ना।
it means OM is perpendicular bisector. सर 90 डिग्री मूव नहीं करेंगे? हाँ लिख देना। अब क्या लिखोगे? बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 तो कट गया तो क्या है 90। तो एम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल 4। तो 3 और 4 दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। यस सर। तो 90 डिग्री के भी हो गया। AM इज इक्वल टू BM है ही। इसका मतलब OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया कॉमन कार्ड AB का, ठीक नहीं। इट मीन्स तो देन लिख लो पहले देन AM इज इक्वल टू BM एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90। देन OM is perpendicular bisector of common chord AB. Then OM is perpendicular bisector of common chord AB. OM is perpendicular bisector of common chord AB. ठीक है। बट OM and O dash are coincident. OM and O dash are coincident implies O dash is also perpendicular bisector of common chord AB, ठीक है। Hence center O and O dash lies on perpendicular bisector of common chord AB, common chord AB। तो दोनों सर्किल जो सेंटर है कहाँ कंटेन है कॉमन कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है ना। Hence center O and O dash lies on perpendicular bisector of common chord AB. ठीक है, ये समझ में आ गया सबके ना? यस सर। बन जाएगा। पूछें? यस सर। हाँ, ये बताओ, ये पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल OA O डैश और OB O डैश को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करते हैं बताओ? सर ताकि हम ये बता सके कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 क्यों प्रूव करना चाहते हो? सर ताकि हम ट्रायंगल OAM और OBM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव प्रूव कर कर सकें। सकें। दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना चाहते सर हो? ताकि हम ये बता सके कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है और AM इज इक्वल टू BM है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 को इक्वल क्यों प्रूव करना चाह रहे हो?
सर ताकि ये बता, अगर दोनों 90 डिग्री के हो गए तो ये हो जाएगा कि OM परपेंडिकुलर है AB के। हाँ, तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना जरूरी है। यस। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों का सम 180 होता है लीनियर पेयर एंगल, और जब दोनों इक्वल होंगे तो ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना जरूरी है। और 3 को 4 के इक्वल तभी प्रूफ कर पाएंगे जब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं? ट्रायंगल OAM और OBM को सर OA is equal to OB, radii of same circle. Angle 1 is equal to angle 2 as above proof. OM is equal to OM, common side. So as criteria of congruency rule से angle 3 is equal to angle 4 हो गया और AM is equal to BM हो गया। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 क्यों है? सर लीनियर पे एंगल से 4 के स्थान पे 3 क्यों लिख सकते हैं? सर क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक, बस जवाब बोलो। ठीक है, आप ये बताओ कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ क्यों करते हैं? एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूफ करते हैं? ट्रायंगल OAM और OBM को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। ठीक है, जब तक आप ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ नहीं कर लोगे तब इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर सकते, एस लगा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ नहीं होगा तो आप OA इज इक्वल टू OB तो कह दोगे कि क्या है रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, OM इज इक्वल टू OM भी कह दोगे कॉमन साइड। लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं रहेगा तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया जा सकता। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करेंगे तो हम ये कैसे कह सकेंगे कि AM BM के इक्वल है, ये कैसे कह सकेंगे कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। कितना जरूरी है इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, OAM और OBM को। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करने की आवश्यकता हुई। तो वैसे डायरेक्ट हम प्रूफ कर नहीं सकते, इसलिए दो ट्रायंगल की मदद लिए। कौन कौन? OA O डैश और OB O डैश। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कह सकते हैं कि CP से दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल OA O डैश OB O डैश कॉन्ग्रुएंट कैसे है बताओ? ये बताओ, OA इज इक्वल टू OB क्यों? OA इज इक्वल टू OB क्यों? रेडियाई ऑफ, हाँ, इस सर्किल की रेडियस OA भी है OB भी है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। फिर O डैश A इज इक्वल टू O डैश B क्यों? सेम सर्किल। फिर O डैश इज इक्वल टू O डैश, फिर तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरियन से? यस से। इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, बैठ जाओ, आप बताओ। ठीक है, ट्रायंगल OAM और OBM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे पहले OA इज इक्वल टू OB। रीजन क्या लिखोगे? OA इज इक्वल टू OB का OA इज इक्वल टू OB क्यों है? OA इज इक्वल टू OB क्यों है? OA इस सर्किल की रेडियस है और OB भी इसी सर्किल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? अभी प्रूव किए एज एवर प्रूव। और OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? AM इज इक्वल टू BM। रीजन बाई CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। बैठ जाओ, अब ये बताओ एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ हो गया। क्यों प्रूफ किए इक्वल? 3 को 4 के इक्वल क्यों प्रूफ किए? 4 को एंगल 3 एंगल 4 का सम 180 है, लीनियर पेयर एंगल। यदि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो 4 के स्थान पे 3 का उपयोग कर लेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 इंटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। और जब एंगल 3 इज इक्वल टू 90 तो एंगल 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू भी 90। पर ये दोनों एंगल को 90 प्रूफ क्यों करना चाहते हो?
क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कार्ड ए बी का, ठीक है। इसलिए इन दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना जरूरी है। साथ ही ये भी प्रूव करना जरूरी है कि यम ए बी का मिड पॉइंट है, तभी ना कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ओ डैश, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कॉमन कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। साथ ही ये भी प्रूव करना है कि दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का है, तभी आप कह पाओगे कि ओ डैश क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कार्ड ए बी का, कॉमन कार्ड ए बी का, ठीक है। बैठ जाओ, आप बोलो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों प्रूव करते हैं? सर एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ इसलिए करते हैं ताकि ओ ए एम और ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सके। ओ ए एम और ओ बी एम को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना चाहते हो? ताकि कह सकें कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 का मेजरमेंट 90 डिग्री प्रूफ कर सकें, इसलिए प्रूफ करते हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? क्यों? अब 4 के स्थान पे हम 3 लिख सकते हैं, तो क्यों लिख सकते हैं? दोनों को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो 2 इनटू एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अब एएम इज इक्वल टू बीएम, तो बाई सीपी से ही हो गया, ठीक है। इसलिए ओएम क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एबी का, ठीक है। और ओएम ओ डैश कोइंसाइड लाइन, जब ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कार्ड एबी का, तो ओ डैश भी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉमन कार्ड एबी का, ठीक है। तो ओ डैश जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कार्ड का, तो ओ डैश कहाँ कंटेन होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही कंटेन होंगे दोनों सर्किल के सेंटर। ओ डैश है क्या वैसे? दोनों सर्किल के सेंटर ना है। ओ डैश पहले सर्किल का सेंटर ओ है और दूसरे सर्किल का ओ डैश, तो दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन जब कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही सेंटर कंटेन है दोनों सर्किल के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों सर्किल के सेंटर कंटेन है, यही ना लिखा है कि लाइज ऑन, दोनों के सर्किल का सेंटर क्या है? कॉमन कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइज है, ठीक है, लाइज है, ठीक है। ये होगा प्रूफ, ठीक है। आगे समझ में बैठ जाओ। ये बताओ आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों है? एक ही सर्किल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। कैसे जाने? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, पहले वाले सर्किल की रेडियस ओ ए भी है और ओ बी भी है ना। ठीक है, सर्किल की जितनी रेडियस होती है वो सब इक्वल होती है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या लिखोगे? ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। क्यों? ये भी तो रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। ओ डैश ए इस सर्किल की रेडियस है और ओ डैश बी भी इसी सर्किल की रेडियस है, एक ही सर्किल की रेडियस है। तो ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। फिर क्या लिखोगे? ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, क्यों? कॉमन साइड। यस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ठीक है, बाई सीपी से। ठीक है, समझ में आ गया सबके ना? अब देखो अगली थ्योरम। टाइम कितना हो गया? क्यों? पेपर है थोड़ा सा। आज पेपर है किसका? मैथ का ही पेपर है। कितने बजे से? 8:30 से है, सोचा घर जाके थोड़ा हो गए तो 54 मिनट अभी हैं, 6 मिनट बाकी है। थोड़ा सा एक थ्योरम और बताते हैं, थोड़ा सा चले जाए 5 मिनट। जैसे मान लो एक सर्किल, क्या है ये सर्किल, इस सर्किल की दो इक्वल कार्ड लेते हैं, एक ए बी ले लिए और दूसरी सी डी ले लिए। ये सर्किल का सेंटर ओ है, कहाँ तक आएगा? तो देखो ये सर्किल की दो ए बी और सी डी कार्ड इस प्रकार है कि ए बी की लेंथ क्या है? सी डी की इक्वल है
तो ये कार्ड सेंटर पर जो एंगल बनाएगी और ये कार्ड सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वे दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूव करना। ठीक है, तो देखो OA इज इक्वल टू OC कह देंगे, रेडियाई या सेम सर्किल। OB इज इक्वल टू OD कह देंगे, रेडियाई या सेम सर्किल। AB इज इक्वल टू CD गिवन गिवन ऐसे 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 दोनों हो गए। कॉन्ग्रुएंट एंगल 1, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाय CPC प्रूव हो गया। किसी सर्किल के दो इक्वल कार्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, किसी सर्किल की दो इक्वल कार्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, तो AB और CD दो इक्वल कार्ड लिए थे सेंटर पर। अब मान लेते हैं कि किसी सर्किल की दो कार्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है तो दोनों की लेंथ सेम होगी, अपोजिट इसी का कन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल गिवन, और OA इज इक्वल टू OC, रेडियाई या सेम सर्किल। OB इज इक्वल टू OD, रेडियाई या सेम सर्किल। तो यस A यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AB इज इक्वल टू CD बाय CPC। ठीक है, कन्वर्स भी प्रूव हो गया, है ना, कन्वर्स भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को लिखवाएं, हो जाओ, 2 मिनट तो बचे टाइम। ठीक है, कल 3 क्वेश्चन बताएंगे, ये दोनों को थोड़ा को प्रूव करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और परसों संडे यस सर, ऑन फ्राइडे। परसों संडे टेस्ट है, 10 बजे आना, 10 से 12। सर्किल की ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के आना, है ना, यस सर। सर्किल के क्वेश्चन रहेंगे ज्यादा, और रहेगा पीछे के सब इकट्ठे क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किसके रहेंगे, सर्किल अभी जो पढ़ा रहे हैं आज, कल और जो कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सर।